नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस महामारी की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस भी यहीं आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कई तरह की छूट तो दी है, लेकिन अभी भी कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। धार्मिक स्थलों को अभी तक बंद रखा गया है। अब इस मामले को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक जंग तेज होती नजर आ रही है। लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो दोनों तरफ से जारी है। भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें धार्मिक स्थलों को खोलने को कहा है। वहीं उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जवाब में चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की चर्चा के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों का भी ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता। सिर्फ मंदिर या धार्मिक स्थल खोलने से ही क्या हिंदुत्व साबित होगा? और अब इस पूरे घटनाक्रम में पवार की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और तमाम तरह के सवाल जवाब चिट्ठी में किए गए हैं। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने क्या कुछ लिखा, अभी इसके स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये साफ है कि महाराष्ट्र में इस समय महाभारत जारी है और मुद्दा बस यही है कि धार्मिक स्थलों को खोला जाए। सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की जा रही है विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ से। वहीं सरकार लगातार ये तर्क दे रही है कि महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि अगर धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा तो क्या सरकार आने वाली चुनौतियों से निपट पाएगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो इससे और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं सरकार के इस तर्क पर विपक्ष ये कह रहा है कि जब अन्य तमाम प्रतिष्ठान खोले गए हैं तो धार्मिक स्थलों से सरकार को क्या दिक्कत है। ये बातें लगातार कही जा रही हैं और इसी के साथ दोनों पक्षों में इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर तमाम चर्चा के साथ। सबसे पहले आपको हम रूबरू करवा देते हैं भरत सिंह जी से, जो कि कांग्रेस से हैं। इनके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से दर्शना सिंह जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दर्शना जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ रहा है और जानती हैं आप भी और पूरा देश जानता है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है देश में, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जिद क्यों कि धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए? क्योंकि अगर धार्मिक स्थल खोले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी जी, लेकिन आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हेलो, हाँ हाँ, तो मैं दर्शना सक्सेना, मैं हेलो जी, आवाज आ रही है दर्शना जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जब आप बीच खोल सकते हो, आप चौपाटी खोल सकते हो, आप महाराष्ट्र में सब कुछ खोल सकते हो। आप देखिए, जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, तो एक धार्मिक स्थान खोलने के लिए आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। आप ये बताइए, अगर मंदिरों में लोग जा रहे हैं तो पहली बात तो इतना सोशल डिस्टेंसिंग लोग रख ही रहे ना, मंदिरों में दूर दूर खड़े होंगे। आप मंदिरों को ही क्यों नहीं खोल रहे हो, ये बताइए। आप मंदिरों से क्या ऑब्जेक्शन है आपको? लेकिन धर्म और अर्थव्यवस्था को शायद अलग अलग रखना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र सरकार ने तमाम बीच खोले, तमाम उद्योग खोले, शराब की दुकानें खोली, तो उसके पीछे साफ तर्क यही था कि उन्हें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना था। इसे धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? वही मैं बोलना चाह रही हूँ। जब आप सब कुछ खोल सकते हो, महाराष्ट्र में पूरे साधन चल रहे हैं, पूरे ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, जो बीच खुल रहे हैं, बीचेस पे इतनी भीड़ हो रही है, फिर मंदिर में क्या ऑब्जेक्शन है? मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। पब्लिक मूर्ख नहीं है, तो पब्लिक जाएगी तो वो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप बना के जा रही है वहां पे मंदिरों में। पर मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हैं ये? हमारा यही कहना है, धार्मिक स्थानों को भी खोलिए जब आप ये सब कुछ खोल रहे हैं तो महाराष्ट्र में। इसका जवाब जल्दी से भगत सिंह जी से ही ले लेते हैं। सर, भरत जी, किस तरह से आप देख रहे हैं जिस तरह से इस समय विपक्ष हमलावर है महाराष्ट्र में, लगातार बयानबाजी की जा रही है और मांग एक ही, और देखिए अब तो आंदोलन की तैयारी की जा रही है कि भाई धार्मिक स्थल खोलिए, इससे हम नहीं मानेंगे। नहीं पल्लवी जी, देखिए ऐसा है कि धार्मिक स्थल खोलने के लिए जो बीजेपी ये नाटक कर रही है ना, ये एक दिखावा है सिर्फ। और आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा प्रकोप अगर कोरोना का पड़ा है वो महाराष्ट्र में पड़ा है। हम जो कर रहे हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को धीरे धीरे खोल रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तो मंदिर भी खुलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे सीएम साहब उद्धव जी ने कहा है कि अगले स्टेप में हम इसका देखेंगे और खोलने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमारे जैसे दर्शना बहन बता रही है, बीजेपी की प्रवक्ता, वो बोल रही है कि नहीं मंदिर खोलने में क्या तकलीफ है, सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करेंगे। इनको ये नहीं पता है बहन को कि इतने मतलब लाखों की तादाद में रोज जो है दर्शनालु आते हैं और दर्शन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे वहां पे, बताइए। अच्छा, मान लीजिए अगर कल कुछ होता है तो इसका क्या बीजेपी जवाबदारी लेती है क्या? क्या किसी के साथ खिलवाड़ कर सकते, किसी की जिंदगी के साथ? अगर इतने महीनों तक बंद रहा तो अगर थोड़ा, अगर उसको मान लीजिए थोड़ा और अगर टाइम लगता है, एक आध हफ्ते का, एक महीने का, तो क्या इसमें किसी कुछ बुराई है इसमें, अगर किसी की जिंदगी बचती है इससे तो? बिल्कुल दर्शना जी। हाँ हाँ, भरत जी को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप देखिए मॉल्स खुले हुए हैं, पब खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं, जू बीच, मरीन ड्राइव, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। भरत जी को मैं पूछना चाहूंगी ये बात। बस मंदिरों से ही ऑब्जेक्शन है, मंदिर में ही सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मंदिर नहीं खोलते हैं, कहीं तो बच जाए, कहीं से जहां से उम्मीद नजर आ रही है कि अगर ये कदम हम नहीं उठाएंगे तो कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे, तो वो वही तो कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि बाजारों में दुनिया भर की भीड़ है। पल्लवी जी बताना चाहता हूँ कि मुंबई की लाइफ लाइन यहाँ की जो है ना लोकल ट्रेनें हैं, अगर हम उसको चालू कर देते हैं तो यही स्थिति आने वाली है कि उसको रोक नहीं सकते हैं हम। सेम वही पोजीशन जो है मंदिरों की यहाँ पे है। शिरडी की साईं बाबा का जो मंदिर होता है, लाखों दर्शनालु रोज आते हैं, किसको हम मना करेंगे बताइए? फिर बीजेपी कल बोलेगी कि हमारे आस्था पे जो है आप चोट पहुंचा रहे हैं, आप जो है हमें दर्शन करने से रोक रहे हैं। ठीक है भरत जी, हाँ भरत जी मेरी बात सुनिए, तो वही सोशल डिस्टेंसिंग जू बीच में क्यों नहीं है, वही सोशल डिस्टेंसिंग होटल्स में क्यों नहीं है, पब्स में क्यों नहीं है, ट्रैफिक जाम है वहाँ क्यों नहीं है? फिर आपको मंदिरों में ही नजर आ रही है, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे? ये तो धार्मिक स्थान है, ये तो पवित्र स्थान है, यहाँ पब्लिक जाएगी तो और पवित्र नहीं, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि पवित्र स्थान नहीं, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा मंदिर खुले, हम भी चाहते हैं कि हम अपने भगवान का दर्शन करें, लेकिन थोड़ी स्थिति इस समय नाजुक है जो है महाराष्ट्र की, मुंबई की, उसको थोड़ा सुधर जाने दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हमको चालू करेंगे, खोलेंगे इसको, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं खोलेंगे ना। हेलो, हाँ जी बोलिए ना। आ रही है दर्शना जी आवाज, हमको आ रही है। हम खोलने के लिए तैयार है, ऐसा कि नहीं खोलेंगे, लेकिन एक बताइए, एक राज्यपाल महोदय, वो पूरे महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है, सबके हैं वो, और वो बताते हैं कि नहीं। बिल्कुल दर्शना जी, वाकई में ये सवाल भी जायज है कि राज्यपाल एक ऐसे ओहदे पर बैठे हैं, वहां से इस तरह के बयान देना क्या सही है? जिस तरह से चिट्ठी उन्होंने लिखी है, किसी के हिंदुत्व पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय को आप हिंदुत्व से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर सरकार अपनी जनता का भला चाहती है तो उनके कदम को आप हिंदुत्व से कैसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल राज्यपाल है, वो बीजेपी के प्रवक्ता है ऑफिशियली, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भरत जी, आप जी मेरी बात सुन लीजिए पहले, हम हिंदुत्व से नहीं जोड़ रहे हैं। राज्यपाल जी ने अगर चिट्ठी लिखी, ये आपके राज्यपाल ने लिखा है, ये आपके राज्यपाल ने लेटर में लिखा है। आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे जी। आप मुझे सुन लीजिए पहले। जब उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा है कि आप सब कुछ खोल सकते हो, तो धार्मिक स्थान क्यों नहीं खोल रहे हो, ये बोला है। ये उन्होंने कोट किया, हिंदुत्व उन्होंने कोट किया है। हेलो दर्शना जी, हिंदुत्व शब्द को कोट किया गया है, ये कहना है भरत जी का। यस, ऑब्जेक्शन यही पे है ना, हिंदुत्व के ही धर्म स्थान क्यों नहीं खुले हैं, मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, मंदिरों से क्या दुश्मनी है? और ऐसा नहीं है दर्शना जी, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में कहीं चर्च नहीं खुले हुए हैं, कहीं मस्जिद नहीं खुले हुए हैं, तो आप सिर्फ मंदिर का क्या रट लगा रहे हैं? किसे यहाँ पर किसे साधने की कोशिश हो रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सुनिए, क्योंकि वो जो उद्धव ठाकरे जी हैं, जो सीएम है, वो हिंदुत्व को लेके वो खुद बोले कि आप हिंदुत्व का सबक हमें मत सिखाइए, तो इसलिए बोला गया कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च क्यों नहीं खोल रहे? जब आप सब कुछ खोल सकते हो तो आपको इनसे क्या ऑब्जेक्शन है? क्या बीजेपी शासित सभी राज्यों में तमाम जो धार्मिक स्थल है वो खुल चुके हैं? जरा सोच समझ कर जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड, तो क्या मैं ये मानूं कि आने वाले जो दिवाली का त्योहार है अयोध्या में उसी तरह से दिवाली मनाई जाएगी जैसे हर साल मनाई जाती रही है? बिल्कुल। और कृष्ण नगरी मथुरा का क्या वहां पर अभी जाने की इजाजत दी जा रही है? मतलब पल्लवी जी, ये लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए तैयार है? नहीं, जब 500 केसेस थे इस देश में तो मोदी जी ने ताली सब बजवा दिया,
तब इनको याद नहीं आया। आज जब करोड़ों, आज लाखों के ऊपर जब कोविड के बीमारी के महामारी में लोग फंसे पड़े हैं, कितने हजारों की संख्या में, 4 लाख हजारों की संख्या में जाने गई है, तब ये बोल रही है कि मंदिर चाहिए हमको, मंदिर खोलिए। एक मिनट भरत जी, एक मिनट, आप कोविड का बहुत दुहाई दे रहे हैं, तो कोविड की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैडम जब कोविड एक स्तर पे चल रहा था ना, यही महाराष्ट्र सरकार में वेंटिलेटर 450 वेंटिलेटर एक साइड में रखे गए थे और मरीज मर रहे थे। आप कौन से महाराष्ट्र की बात कर रहे हो? कर रही है, कहा बात, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर हमारे महाराष्ट्र में मिला है, हर एक हॉस्पिटल में मिला है। ये आपको किसने जानकारी दे दी? आप तथ्यों पे बात करिए, आप सबूत के साथ बात करिए, आपको जितने भी सबूत चाहिए मैं दे दूंगा आपको। हम तथ्य से हटके बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको तथ्य की ही बात बता रही हूँ। किस हॉस्पिटल में वो बताइए ना। तो आपने जब हर हॉस्पिटल में हम सबसे ज्यादा, अगर कहीं भी कोविड सेंटर बना है वो महाराष्ट्र में हमने बना के दिया है। सबसे ज्यादा बेड अवेलेबल हमने महाराष्ट्र में करके दिया, हमने मुंबई में करके दिया है। वेंटिलेटर नहीं दिए थे उस समय जब कोविड स्तर पे पकड़ रहा था महाराष्ट्र में। ये तो इस महामारी का तो किसी को नहीं पता। क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि आप ताली जब बजवाए थे? दर्शना जी, भरत जी, अगर आप कोविड की तैयारियों को लेकर बात करेंगी तो मैं साफ कर दूं कि यूपी में भी कोई हालात अच्छे नहीं थे। तस्वीरें हमने भी देखी है वहां की। तो ऐसा है कि कोई पहले से तैयार नहीं था, महामारी अचानक आई और धीरे धीरे ही तमाम राज्य जो है वो तैयारी करते रहे। भले ही केंद्र की मदद से किया हो, मैं उसमें भी कोई मनाही नहीं कर रही हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस समय ये राजनीति क्यों हो रही है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि धार्मिक स्थलों को खोलने पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। क्या आपके लिए शिक्षा इतनी जरूरी नहीं है? अगर ये आंदोलन इसलिए होता कि अरे स्कूल खोलिए क्योंकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो हमें समझ में भी आता। मैं यहाँ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कोरोना का काल चल रहा है और हमें राजनीति से ऊपर उठ के उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वाकई में अभी धरातल पर जरूरी नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारा भी यही मानना है। भरत जी, मेरी बात सुन लीजिए। जब आपका ये मानना है मैडम, तो ये धरना प्रदर्शन क्यों? ये आप लोगों का एक बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, किसी भी हाल में इस सरकार को गिराया जाए। पहले आपने रिया का एक मैटर लाया, फिर उसके बाद कंगना को घुसाया, फिर उसके बाद अब कुछ नहीं मिला तो ये मंदिर का लेके आया। भरत जी सुन लीजिए, हम वही तथ्यों पे बात कर रहे हैं जो आप गलत कर रहे हैं और हम थोड़ा सा उसको बढ़ा के दे रहे हैं। अच्छा, हम लोगों की जिंदगी को बचा रहे हैं, वो गलत करें? हमारे मुख्यमंत्री अगर जिंदगी बचाना चाह रहे हैं लोगों का, ये गलत है? आप मतलब भगवान को आप साइड में कर रहे हो। जहाँ भगवान को तो हम घर में पूछ ले रहे हैं। भगवान को तो हम रोज घर में जो है दिया बत्ती जलाते हैं, अपने दिल में आस्था में हम भगवान को यहाँ मानते हैं। मतलब हम जो मंदिर में जाके अगर अगरबत्ती लगाएंगे तो ही भगवान जो है मानेंगे। अब फिर आप बताइए ना, जो आपने ताली बजवाया था उससे आपने कितने मरीजों को ठीक कर लिया, कितने कोविड वालों को ठीक कर लिया? अरे भरत जी सुनिए तो, डॉक्टर देश के डॉक्टर कहाँ चले गए थे? डॉक्टर को भरोसा है कि नहीं आप लोग को? हाँ सुनिए तो सही। अरे आपने देखा होगा ना कि जब शिलान्यास करने माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे राम जन्मभूमि पे, तो कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा हुआ था। तो आप मत बताइए कि सोशल जी प्रधानमंत्री जी थे इसलिए रखा गया था। प्रधानमंत्री जी थे। आप है ना नेचुरल, आप जमीन धरातल पे आके देखिए, आप किसी मंदिर में चले जाइए या कहीं चले जाइए, फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पता चलेगा क्या स्थिति है। पूरे देश की स्थिति बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार छुपाती रही, आंकड़ों को छुपाती रही, आंकड़ों से खेलती रही, लेकिन लास्ट में हमारा केवल इतना मानना है कि इतनी सोशल डिस्टेंसिंग की आप दुहाई दे रही हैं दर्शना जी, और ऐसे दावे वादे कर रही हैं कि रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। अभी तमाम जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी कितना ध्यान रख पा रही है? किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? और आप खुद देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय की शायद आपको तस्वीरें याद नहीं होगी, जब वो इंदौर में मंदिरों में दर्शन करने गए थे तो किस तरह से भीड़ अपने साथ लेकर गए थे। जब आपके नेता ही नहीं मान रहे हैं तो हम जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? मैं यहाँ कोई महाराष्ट्र सरकार की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। आपका सवाल जायज है कि ठीक है धार्मिक स्थलों को खोल लीजिए, लेकिन सरकार की रणनीति को भी हमें देखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार जनता की दुश्मन है। अगर कोई फैसला लिया जाता है, जैसा कि अभी कई ऐसे राज्य हैं जो ये फैसला ले रहे हैं कि अभी हम 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खोलेंगे, इसे आप इस तरह से तो नहीं देख सकते कि सरकार जनता की हितैषी नहीं है। नहीं वो ठीक है, आप ये बात सही। हेलो पल्लवी जी, हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के जान से न खेलें, लोग जितना हो सके हम उनको बचाएं। हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता मंदिर नहीं है, पहले लोगों का जान बचाना है। तो ठीक है ना भरत जी, आप इतना सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई दे रहे हैं। आपका पल्लवी जी,
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बोलिए दर्शना जी। हाँ, तो पल्लवी मेरा ये मानना है, आप बोल रही है कि नहीं कैलाश नाथ जी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा था, वो मंदिर जा रहे थे ना। यहाँ आप महाराष्ट्र को लेके बात कर रही है, राज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखी है या ऐसा बोला है। तो जब आप भरत जी इतनी बात सोशल डिस्टेंसिंग की कर रहे हैं, तो फिर आपने बीच में क्यों दिए? तो भीड़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, वहाँ भी भीड़ हो रही है। आप मरीन ड्राइव पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? वहाँ भी भीड़ होती है। आप होटल्स में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? वहाँ भी भीड़ होती है। आप ट्रैफिक पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ भी भीड़ होती है। आप लोकल्स पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ भी भीड़ होती है। फिर बताइए आप। नहीं, मैं तो यही चीज तो आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो है ध्यान हर जगह पे है, लेकिन अगर जनता के ऊपर छोड़ देंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कोई जनता पूरे देश में नहीं समझ रही है, नहीं मान रही है। हमारी प्रशासन हो या आपकी प्रशासन हो, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ भी यही स्थिति है। फिर भी हमारी सरकार जो है वो लगी है लोगों को वहाँ पे बचाने की कोशिश कर रही है। बार बार उन पे कहीं कहीं तो फाइन भी मारा जाता है, बीएमसी उस पर फाइन मारती है 200 रुपया। पहले आप अपने शब्दों पे कायम रहिए कि आप क्या बोलते हैं। आप तुरंत पलट गए अभी। नहीं, मैं तो अपने शब्दों पे कायम हूँ ना। नहीं भरत जी, अभी आप बोल रहे थे कभी सोशल डिस्टेंसिंग की आप ही बात कर रही हो ना, क्या आपके राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सही चल रहा है? आपको जवाब दिया। भरत जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अभी बीजेपी जोर शोर से हल्ला मचा रही है और ये बात कही जा रही है कि चलिए धार्मिक स्थल खोल दीजिए, क्या सरकार इसको लेकर आगामी कोई रणनीति तैयार करेगी? क्योंकि अगर अच्छे से नीति बनाई जाए, कोई कार्य योजना तैयार की जाए, तो ये संभव भी है कि धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। पल्लवी जी, आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी को जैसे ही पता चला कि उद्धव जी बहुत जल्दी मंदिर खोलने वाले हैं, तो इनको क्रेडिट लेना था। क्रेडिट लेने के लिए जो है इस तरह से ये रोड पे उतर के आज जो है मोर्चा निकाले थे और ये नाटक करिए। नाटक है, इनका नाटक करने का दिखावा है कि हम मंदिर खुलवा रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि लोगों के जीवन से नहीं खेलना चाहिए। वही मुद्दे की बातें करते हैं भरत जी, हमें कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर बात करते हैं, आप लोग क्रेडिट ही लेने की बात हो रही है। आर्य कॉलोनी में जो 600 एकड़ जगह पे आप लोग मेट्रो बना रहे थे, उसको हमारी सरकार ने कांजूर मार्ग में शिफ्ट कर दिया। वहां के लोग आज लाखों लोग खुश हैं। मसला कि धार्मिक स्थलों को लेकर जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, वाकई में आश्चर्यजनक है कि अचानक से इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी लगातार कह रही है कि धार्मिक स्थलों को खोलिए, वहीं सरकार की बात करें तो सरकार ये दुहाई दे रही है कि हम जनता का हित चाहते हैं, जनता की जान से हम खिलवाड़ नहीं चाहते, इसलिए अभी इस पर रणनीति तैयार की जाएगी और आने वाले समय में एक चरणबद्ध तरीके से मंदिरों को या फिर अन्य धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर,
आपका फैसला हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी मुआवजे के बदले कर्ज लेने के विकल्प के विरोध में केरल अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसके साथ ही 9 राज्य भी शामिल होंगे। जीएसटी मुआवजे को लेकर एक हफ्ते में 2 बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है और दोनों ही बैठकों में सभी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। सोमवार को हुई दूसरी बैठक भी बेनतीजा निकली। जीएसटी लागू करते समय राज्य सरकारों और केंद्र के बीच हुए समझौते के मुताबिक जीएसटी से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करती है। राज्य केंद्र सरकार से इसी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस मुआवजे की भरपाई के लिए राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेने के 2 विकल्प दे रही है, जिस पर सभी राज्य सहमत नहीं हैं। थॉमस इसाक ने मीडिया से कहा, केरल ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि वो कोई मसला होने पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। केरल आने वाले दिनों में अन्य राज्यों से बात करेगा। अगर केरल सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सभी 9 राज्य साथ में जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 हफ्तों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब जीएसटी की बैठक को बिना किसी सहमति पर पहुंचे खत्म करना पड़ा। 9 राज्य दोनों विकल्प स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और महाराष्ट्र के मंत्री बैठक में ही नहीं आए थे। और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आप किस तरह से केरल सरकार के इस फैसले को देख रहे हैं? उन्होंने अब साफ कर दिया है कि जीएसटी का मुआवजा हमें मिल नहीं रहा है, तो अब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैडम, एक्चुअली क्या है, केंद्र सरकार ने दोनों ऑप्शन दिए थे और इस दोनों ऑप्शन में से 21 राज्य जो है अपना विकल्प 1 चुन चुके हैं जी। ठीक है मैडम। और विकल्प 1 में जो था कि 97,000 रुपीज का 1,000 करोड़ रुपीज का जो रेवेन्यू था जी, वो अपना कर्ज के थ्रू जुटाने के लिए था या फिर अपना जो बाजार से जुटाने वाला विकल्प, तो दोनों विकल्प भी मानने को तैयार नहीं है ये जो 9 राज्य हैं। और थॉमस इसाक का कहना भी कुछ हद तक सही नजर आता है, क्योंकि जो फैसला था वो एक इन्होंने मीटिंग में नहीं कर पाए और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिया। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है योगेंद्र जी, देखिए राज्यों की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये पहले ही समझौता हो गया था केंद्र और राज्य के बीच में। हालांकि कोरोना का काल चल रहा है तो तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, ये सभी जान रहे हैं, सभी देख भी पा रहे हैं, लेकिन राज्यों के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर वो कर्ज लेना ही नहीं चाहते तो इसके अलावा उनके पास क्या हल है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाता है, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट से राहत तो यही होगा कि बीच का कोई एक रास्ता निकालने की बात करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार भी अगर चाहे तो कर्ज ले सकती है। लेकिन केंद्र सरकार अगर कर्ज लेता है तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में महंगाई काफी बढ़ जाएगी। तो केंद्र सरकार इसके लिए स्वयं कर्ज नहीं लेते हुए राज्य सरकारों से निवेदन कर रही है कि राज्य सरकार अगर कर्ज लेती हैं तो उससे महंगाई पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और राज्य सरकारें अगर कर्ज लेती हैं तो इसके लिए आगे क्या कुछ प्रक्रिया रह सकती है? उस कर्ज को फिर आगे चुकाएगा कौन? उसको चुकाने के लिए भी मैडम इन्होंने जो किया है पूरे का पूरा जो बोला था इन्होंने, उपकर जैसे अपना तंबाकू प्रोडक्ट हो गया या कुछ प्रोडक्ट हो गए उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो टैक्स लगा करके, उपकर लगा करके, और काफी कुछ केंद्र सरकार ने दिया है इसके अंदर डिटेल्स। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी मुआवजे के बदले कर्ज लेने के विकल्प के विरोध में केरल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उसके साथ 9 राज्य भी शामिल होंगे। जीएसटी मुआवजे को लेकर एक हफ्ते में 2 बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है और दोनों ही बैठकों में सभी राज्यों और केंद्र सरकार की भी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में अब केरल सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस गैंगरेप कांड में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने मुलगड़ी गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर छानबीन की। सीबीआई ने करीब 4 घंटे घटनास्थल पर बिताए, जहां पर वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर ही सवाल जवाब हुए। क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार किया था। 4 घंटे की पूछताछ के बाद वहीं सीबीआई टीम ने पीड़िता के बड़े भाई को उसके घर पर छोड़ दिया। बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट में हाथरस कांड की सुनवाई हुई थी। इस दौरान पीड़ित परिवार ने अपना बयान अदालत के सामने दर्ज करवाया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि स्थानीय प्रशासन ने बिना उनकी सहमति के जल्दबाजी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था। पीड़िता के परिवार के वकील सीमा कुशवाहा के मुताबिक अदालत ने इस दौरान सरकार के प्रतिनिधियों से सख्त सवाल पूछे, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। हाईकोर्ट की ओर से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने के तरीके और परिवार से अनुमति न लेने पर फटकार लगाई। परिवार की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उन पर अब 2 नवंबर को फिर से बहस शुरू होगी। दूसरी ओर 15 अक्टूबर को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जहां यूपी सरकार की ओर से परिवार की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का